बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग। जो आपके पास सॉल्यूशन रीजन होगा बेटे उसको हमने क्या करना है, शेड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये था कि आपको सिंगल लीनियर इनइक्वालिटी गिवन थी। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे आपको दी गई हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़। अब देखिए बेटे क्या करते थे हम, पहला हमारे पास जो स्टेप था ये बेटे आप लोगों ने ऐसे बना लेना, इसका क्या कहते हैं, टेबल एसोसिएटेड इक्वेशन का। फिर उसके बाद हम एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं और लास्ट में क्या होता है, ओरिजिन टेस्ट। पहली बेटे लीनियर इनइक्वालिटी जो है आपके पास, उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी 2x - 3y = 6। इनइक्वालिटी के साइन को बेटे रिमूव करके अगर उसकी जगह पे हम इक्वल का साइन प्लेस कर दें तो वो जो इक्वेशन आपके पास आती है वो है एसोसिएटेड इक्वेशन। ये बेटे आपके पास आ गई फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी जो थी उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन। एक्स इंटरसेप्ट के केस में बेटे हम क्या करते हैं, y को 0 के इक्वल पुट करते हैं। ये बेटे जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, एसोसिएटेड इक्वेशन, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और ओरिजिन का जो कंप्लीट कंसेप्ट है बेटे वो उस क्वेश्चन में आपको समझाया गया है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 का तसलसल है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ आए तो बेटे इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटे मैं आपको डायरेक्ट ही आंसर बता रहा हूँ, लेकिन इसकी डिटेल में एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, एक्स इंटरसेप्ट क्यों फाइंड आउट करते हैं, वाई इंटरसेप्ट क्यों फाइंड आउट करते हैं और ओरिजिन टेस्ट का क्या मकसद है, ये सारी चीज़ें बेटे आपको डिटेल से मिलेंगी क्वेश्चन नंबर 3 में। चलें बेटे, अब हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो इस केस में वाई हम किसके इक्वल पुट करते हैं, 0 के। तो बेटे चलें इधर 0 पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो 3 × 0 0 हो जाएगा, आपके पास सिर्फ 2x बच जाएगा। 2x = 6। ये मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। आप चाहें तो डायरेक्ट ये भी वैल्यू लिख सकते हैं रफ अमल पे जाके, लेकिन मैंने सामने इसलिए लिखा है चूँकि आपकी क्लास 9 है, तो आप अगर सामने लिखेंगे आंसर तो पता होगा कि आंसर आपका x की वैल्यू जो आपके पास आई है वो कहाँ से आई है। अब बेटे ये जब हम ज़ाहिर y 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, तो बच जाएगा 2x = 6। हमें चाहिए x की वैल्यू 2। बेटे इस तरफ आके जब डिवाइड होगा 6 / 2 तो कैंसिल आउट होने के बाद बेटे आंसर आएगा 3। ये देखिए अब जो हमारे पास पॉइंट कहा गया, x बेटे 3 है और y क्या है, 0। एक पॉइंट हमें मिल गया। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। y इंटरसेप्ट के केस में बेटे x को 0 के इक्वल पुट करते हैं, करें यहाँ x की जगह पे 0 पुट, ये टर्म 0 हो जाएगी तो बच जाएगा -3 = 6। जब यही -3 इसके नीचे आएगा, यही -3 जब 6 के नीचे लिखेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, कैंसिल आउट हो जाएगा तो -2 बेटे आपके पास आ जाएगा। अब x की वैल्यू 0 है और y की क्या है, -2। ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। अब हमने ओरिजिन टेस्ट करना है बेटे। ओरिजिन टेस्ट हमेशा हम ये जो आपको इनइक्वालिटी गिवन होती है वहाँ पुट करते हैं। इसमें बेटे x और y दोनों 0 पुट करते हैं। जब x 0 पुट करेंगे 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 - 0 क्या होता है, 0। 0 < 6 बिल्कुल सही है बेटे, 0 6 से छोटा होता है तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, ट्रू। ओरिजिन टेस्ट में बेटे हम x और y दोनों को 0 के इक्वल पुट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास थी सेकंड एसोसिएशन इक्वेशन, वो देखें। जो सेकंड हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी है बेटे, इनइक्वालिटी के साइन को जब हम उसकी जगह पर रिप्लेस करेंगे इक्वालिटी का साइन, तो ये जो आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है ये बेटे बन जाएगी आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड इक्वेशन। फिर उसके बाद हमने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना, तो एक्स इंटरसेप्ट के केस में y क्या होता है, 0 यहाँ पुट करेंगे, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 हो जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 2x = 12। हमें x की वैल्यू चाहिए 2 बेटे इसके नीचे आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12। x की वैल्यू बेटे 6 आ जाएगी आपके पास। x बेटे 6 है आपके पास और y क्या है, 0। अब हम देखें y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। इस केस में x बेटे हम 0 रखते हैं। x जब 0 यहाँ पे आएगा 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 + 3y क्या होता है, 3y।
3y इज इक्वल टू 12 बेटे आपके पास आ जाएगा। जब ये 3 नीचे आके इधर आके डिवाइड होगा, 3 1 3, 3 4 12, कैंसिल करने के बाद बेटे y की वैल्यू आ जाएगी 4। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में y की। x बेटे y इंटरसेप्ट के केस में क्या था 0 और x 0 था और y आपके पास क्या आया 4। अब हमने बेटे ओरिजिन टेस्ट देखना है, लीनियर इनइक्वालिटी में पुट कर दें, x की वैल्यू भी 0 और y की भी 0। 0 इस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा 0, इस नंबर से मल्टीप्लाई करेगा 0, 0 प्लस 0 क्या होता है 0, 0 लेस देन 12। बिल्कुल ट्रू बात है बेटे, ये आपकी ओरिजिन टेस्ट भी आपका ट्रू आ गया। अब हमने ये जो हमारे पास दो पॉइंट्स बेटे आपके पास आए हैं 3 0 और 0 3, इसको हमने ग्राफ के ऊपर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। देखें जी ये ग्राफ, चलें ये देखें, पहले ये देखें बेटे x की वैल्यू क्या है आपके पास 3, पॉजिटिव 3। ये देखें हमने, चूँकि ये देखना x की वैल्यू जो पहला हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन उसके नतीजे में 3 आया था और दूसरे के नतीजे में क्या आया था 6 है। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब हमने क्या करना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की इसकी लेंथ ज़्यादा रख लें, इसकी कम रख लें, क्योंकि हमने नेगेटिव एक्स एक्सिस को तो यूज़ करना ही नहीं है। हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू नहीं है हमारे पास x की, तो इसलिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि जितनी लाइन इधर लगाई इतनी ही लाइन इधर आप लोगों ने लगानी है लेफ़्ट साइड पे। चलें बेटे मैक्सिमम थी 6, तो मैंने वही 6 ड्रा, 1 2 3 4 5 6। और इधर ये देखें y की वैल्यू -2 है और 4 है, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ हम मूव करेंगे 5 पॉइंट्स 1 2 3 4, और नेगेटिव y एक्सिस -2 का क्या मतलब, नेगेटिव y एक्सिस जो कि क्या होता है डाउनवर्ड। ये देखें -1 -2। चलें बेटे पहले हम इस पॉइंट को देखें ज़रा, इस पॉइंट को। एक्स की वैल्यू बेटे क्या है 3, ये देखें आपके पास 1 2 3 यहाँ पे बेटे आ जाएगा एक पॉइंट, और दूसरा क्या था y क्या है -2। ये देखें -2 इधर बेटे, ये देखें 1 इधर लगा लें, 2 पॉइंट्स आपको मिल गए, एक लाइन ड्रा कर दें। अब दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो एक लाइन आपके पास मिल जाएगी। अभी आपको कहेंगे सर ये क्या 0, मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y क्या है 0, तो ओरिजिन पर y 0 होता है, लेकिन हम ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने x इंटरसेप्ट फाइंड किया ना, x इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि ये जो लाइन है ये सिर्फ x एक्सिस को कट करेगी, ठीक है ना। तो सिर्फ हम x की वैल्यू लेंगे तो 0 का मतलब ये है कि y एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0, यहाँ पर सारा y 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू तो नहीं ना पुट कर सकते, तो हमने पूरे पॉइंट को ले लिया। इसी तरह इसको बेटे ले लेंगे 0 -2 को। -2 का मतलब ये है कि नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जो है हम मूव करेंगे कितने 2 पॉइंट्स 1 और 2, ठीक है, और y एक्सिस पर x क्या होता है 0, तो इसलिए कि ये देखना x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि x इंटरसेप्ट का मतलब ये है बेटे, x और y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि कोई भी लाइन, फर्ज करें ये लाइन है, कोई भी लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है उसको हम कहते हैं x इंटरसेप्ट, और जो लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना। तो जब इसको इस पॉइंट का हमने क्या कहा x इंटरसेप्ट, यानी कि ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है 3 के ऊपर, तो यहाँ पर x तो आ गया 3, तो y क्या होगा 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है 0। तो ये एक्चुअल x इंटरसेप्ट की वैल्यू हमने लिखी है ये वाली, और ये जो 0 -2 है ये किसकी है y इंटरसेप्ट की। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ ये y इंटरसेप्ट की वैल्यू है। y इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि जैसे ही ये -2 ले लिया ना बेटे आप लोगों ने, यहाँ पे ये लाइन जब मैं लाई तो लाइन जिस पॉइंट पर y एक्सिस को कट करे उसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट का अब यहाँ पे आ गया ना, इस पॉइंट पर कट किया ना, तो मुझे ये बताएं कि ये जो y एक्सिस है इसके ऊपर हम x तो नहीं ना पुट कर सकते, यहाँ पे तो सिर्फ हम y एक्सिस पर सिर्फ y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो लिहाजा x की नहीं ना कट कर सकते। तो y एक्सिस पर x क्या होता है 0। एक्चुअली ये जो आपके पास 0 -2 है दरअसल ये क्या है y इंटरसेप्ट है, लेकिन जब आपने ग्राफ ड्रा करना तो आप सिर्फ ये वैल्यू देखा करें 3 -2 6 और ये जो 4 है ये बस देखा करें, बाकी ये जो 0 इधर 0 है ये देखें इस केस में y 0 है, इस केस में क्या है x 0 है। दरअसल ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलें आई होप को आपको समझ आई होगी। अच्छा बेटे अब x 6 लेंगे हम, ये देखें एक लाइन ड्रा होगी, दूसरा 1 2 3 4 5 6 ये आ गई बेटे आपके पास पॉइंट,
और दूसरा आपके पास y इज इक्वल टू क्या है 4, यानी कि पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू लिखें y इज इक्वल टू 4। ये देखें 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए, ये 2 पॉइंट्स बेटे आपको मिल गए। इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, मिला लिया बेटे हम लोगों ने। तो अब हम रिजल्ट देखेंगे। ये आपके पास थी पहली लाइन, पहली लाइन का बेटे ओरिजिन टेस्ट देखें वो क्या है, ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि ये जो आपके पास फर्स्ट लाइन है बेटे इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो टू वर्ड्स द ओरिजिन होगा। उसका सोल्यूशन किस तरह होगा, उसको शेड करेंगे टू वर्ड्स द ओरिजिन। और दूसरी जो आपके पास दूसरी जो लाइन है उसका रिजल्ट भी क्या है, ओरिजिन टेस्ट क्या है, ट्रू। इट मीन्स इसको ये देखें, ये है ना दूसरी लाइन आपके पास, ये ओरिजिन है, ये इस तरफ आ जाएगा। अब क्या हमने कौन सा सुनो, जब दो लाइंस आपके पास हों तो हम कॉमन रीजन लेते हैं। कॉमन रीजन कौन सा, ये देखें, जैसे ये इसका ये बनता है ना बेटे, ये वाली साइड ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन की तरफ, तो ये भी ट्रू है। इसका भी किस तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ। वैसे ज़रा आप अब ये देखें कॉमन रीजन, ये चीज़ आ रही है, ये तो बाहर है ना, ये दोनों चीज़ें, ये रीजन भी क्या है, बाहर है, क्योंकि हम लेंगे कॉमन रीजन। अगर दो लाइन्स हो तो दो लाइन्स का कॉमन रीजन लेंगे हम लोग। ठीक हो गया बेटे। ये देखें ना, इधर सिर्फ ये आ रहा है, नीचे तो नहीं आ रहा, अगर नीचे भी होता फिर होता, ये तो ऊपर है। अब ये इधर देखें, ये रीजन हमारे पास एक ऐसा है कि इसमें फर्स्ट लाइन का भी बेटे आ रहा है टू वर्ड्स, इसका भी आ रहा है, ये रीजन कॉमन है। तो ये बेटे आपके पास क्या है, सोल्यूशन रीजन। ठीक है, ये सब समझाने के लिए, ये नहीं आपने लिखना, ये इसको नहीं शेड करना, सिर्फ आपने कॉमन रीजन को शेड करना है। ये था बेटे आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट बेटे देखें, इसमें बेटे आपको दो एसोसिएटेड इक्वेशंस लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन है। तो बिल्कुल सेम बेटे प्रोसेस आप लोगों ने करना है। ये एक टेबल ड्रा कर लें आप लोग एसोसिएटेड इक्वेशंस का, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और ओरिजिन टेस्ट। ये बेटे जो आपके फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी थी, हमने क्या किया कि जो आपके पास इनइक्वालिटी का साइन था उसमें इक्वालिटी का साइन प्लेस कर दिया, तो ये बन गई एसोसिएटेड इक्वेशन। इसी तरह दूसरी जो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटी थी, इनइक्वालिटी की जगह पे हमने इक्वेशन का साइन प्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गई, एसोसिएटेड इक्वेशन। चलें बेटे, पहली एसोसिएटेड इक्वेशन के लिए एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करें और वाई इंटरसेप्ट करें। एक्स इंटरसेप्ट के केस में वाई 0 होता है, वाई इंटरसेप्ट के केस में एक्स 0 होता है। चलें जी, जब वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स बच जाएगा, एक्स प्लस 0 क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू बेटे 5 आ गया। तो एक्स की वैल्यू 5 थी और वाई की क्या है 0। ये 5 0 एक्स इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब हम ग्राफ के ऊपर ड्रा करेंगे तो सिर्फ एक्स की वैल्यू ये 5 ये ड्रा करेंगे। इसी तरह एक्स वाई इंटरसेप्ट के केस में एक्स इज इक्वल टू 0, ये देखें ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस वाई क्या होता है वाई इज इक्वल टू 5 आ गया बेटे। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, ये बेटे एक्स है और ये क्या है वाई। 0 5 वाई इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लेकिन ग्राफ के ऊपर सिर्फ वाई की वैल्यू 5 हम लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे हम ओरिजिन टेस्ट बेटे। ये जो आपके पास गिवन होती है, इसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमने क्या करना है 0। ये गिवन लीनियर इनइक्वालिटी है ना आपके पास, एक्स भी 0 वाई भी 0, 0 प्लस 0 क्या होता है 0, 0 ग्रेटर देन 5। ये तो बिल्कुल फास्ट है बेटे, 0 क्या होता है 5 से छोटा होता है ना, तो ये कह रहा है कि 0 ग्रेटर देन 5। जो ओरिजिन टेस्ट बेटे हमारे पास आया है तो इस केस में क्या है फॉल्स। अब दूसरी क्वेश्चन देख लें, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब बेटे एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना, तो वाई किसके इक्वल पुट करेंगे 0 के। एक्स माइनस 0 क्या होता है एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में वाई की लिखते हैं, ये पॉइंट मिल गया, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरह वाई इंटरसेप्ट के केस में एक्स की वैल्यू बेटे 0 रखेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, लेकिन हमें तो पॉजिटिव वाई चाहिए, तो दोनों तरफ जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये वाई की वैल्यू आपको मिल गई। पहले बेटे हम लिखेंगे एक्स की वैल्यू, बाद में लिखेंगे वाई की वैल्यू, तो ये आपको मिल गया एक्स इंटरसेप्ट। अब देखें सेकंड लीनियर इनइक्वालिटी में ओरिजिन टेस्ट का मतलब ये है कि आपने 0 0 पुट करना, एक्स की 0 प्लस 0 क्या होगा 0, 0 लेस देन 1 बिल्कुल ट्रू है, 0 वाकई क्या होता है 1 से छोटा। ये बेटा आपका रिजल्ट क्या है ट्रू। अब हमने ये बेटे ग्राफ ड्रा करना है। पहली लाइन आपके पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बेटे आप लोगों ने 5 यूनिट मूव करना है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 5। एक्स इक्वल 5 का मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आप लोगों ने 5 यूनिट्स मूव करना है। ये बेटे देखें, ये एक्स एक्सिस है, चूँकि दोनों देखें ज़रा, दोनों पॉइंट्स देखें, ये एक्स इज इक्वल टू 5 है, इधर एक्स इज इक्वल टू क्या है 1, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, तो नेगेटिव तो हमें चाहिए नहीं, इसलिए नेगेटिव को हमने यूज़ ही नहीं किया। उसको यहाँ वैसे ही थोड़ा सा शो करने के लिए कि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर।
और राइट साइड पर ओरिजिन की क्या होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। चलें जी, पहला था x इज इक्वल टू 5। ये देखें बेटे 1 2 3 4 5 यहाँ बेटे पॉइंट आ जाएगा। और y क्या है आपके पास, पहली जो आपके पास इक्वेशन उसकी वैल्यू हो रही है y इज इक्वल टू 5 1 2 3 4 5। ये बेटे हम y एक्सिस के अलॉन्ग बेटे पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग 5 बेटे ये देखिए 1 2 3 4 5। एक पॉइंट बेटे ये आ गया आपके पास और एक पॉइंट ये आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को बेटे आपने आपस में क्या करना है, मिला ज्वाइन कर देना है इनको। ये बेटे एक आपके पास लाइन आ गई। और लाइन के ये जो आपके एंड पॉइंट्स होते हैं बेटे, लाइन के एंड पॉइंट्स आपने एरो हेड ज़रूर लगाना है। इसका मतलब ये होता है कि ये लाइन क्या है, इनफाइनाइट लाइन, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये लामहदूद है हमारे पास इसकी लेंथ जो है। अब बेटे उसके बाद देखें हमने ये देखना दूसरा x इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव x एक्सिस पे हमने x इज इक्वल टू 1 है, ये देखें 1 यहाँ पे बेटे आ जाएगा। और y सेकंड के लिए देखें y इज इक्वल टू क्या है -1, तो -1 कहाँ पर आएगा, नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, y एक्सिस पे ये बेटे नेगेटिव y एक्सिस है, यहाँ पे ये बेटे हमने 1 ले -1। ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को बेटे आपस में मिला लें और लाइन को वहाँ तक बढ़ाना कि ये दोनों लाइंस आपस में मिल जाएं। अब ये देखें पहली जो लाइन था बेटे आपके पास उसका ओरिजिन टेस्ट आया था फॉल्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने अवे फ्रॉम द ओरिजिन ड्रा करना है। आप लोगों ने शेड जो है इसका इधर आ जाएगा बेटे, इसका इस तरफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये मैंने एरो निशान लगा के अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और दूसरी जो लाइन है बेटे उसका जो ओरिजिन टेस्ट है वो क्या है, ट्रू का मतलब ये है कि आप लोगों ने शेड करना है इस लाइन को टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब देखना आप लोगों ने ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन था, ठीक है बेटे, ये पहली लाइन का अवे फ्रॉम द ओरिजिन था और इसका क्या था टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब हमने कॉमन रीजन देखना है जहाँ पर दोनों लाइंस जो हैं उनके शेड आ रहे होंगे। ये देखें ये है आपके पास, क्योंकि ये देखें ना ये वाली लाइन है, इसका अवे है ना, डाउनवर्ड तो कहीं भी ना। ये देखें इसका अभी अपवर्ड इस तरफ है, इसका भी इस तरफ, दोनों की लाइंस तो एक जैसे नहीं। ये देखें इधर लाइंस एक जैसी हैं, ये देखें ये मिल रही हैं आपस में, ये देखें तो ये इधर को है ये इधर को, ये तो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है अपवर्ड, उनकी डायरेक्शन है बेटे इस तरफ। ये तो कभी भी दो लाइंस नहीं मिल। लेकिन ये देखें अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ इन लाइंस को और इन लाइंस को तो ये मिल जाएंगी ना आपस में, इसका मतलब ये कॉमन रीजन है आपके पास। तो ये बेटे आपने इसको क्या कर देना, शेड कर देना ऐसे। ये बेटे आप लोगों का आंसर है।